नमस्ते दोस्तों, आज हम व्याकरण भाग में से भाषा, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ संबंधित 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। हर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है? विकल्प हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भाषा। उत्तर है भाषा। प्रश्न संख्या 2, व्यवहारिक दृष्टि से भाषा के डैश भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 3, डैश एक साधन है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। विकल्प हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, भाषा। उत्तर है भाषा। प्रश्न संख्या 4, सामान्य दृष्टि से भाषा के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? उत्तर है 2। निम्नलिखित में से सामान्य दृष्टि से भाषा के भेद हैं? विकल्प हैं लिखित भाषा और मौखिक भाषा, सकर्मक और अकर्मक, मातृभाषा और राजभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। उत्तर है लिखित भाषा और मौखिक भाषा। प्रश्न संख्या 6, अपने मन के विचारों को लिखकर व्यक्त करना डैश भाषा है? मौखिक, लिखित, राज या राष्ट्रीय? उत्तर है लिखित। प्रश्न संख्या 7, अपने मन के विचारों को बोलकर व्यक्त करना डैश भाषा है? मौखिक, लिखित, राज और राष्ट्रीय? उत्तर है मौखिक। प्रश्न संख्या 8, जो भाषा बच्चा अपने परिवार में अपनी माँ से सीखता है वो भाषा डैश भाषा कहलाती है? मौखिक, लिखित, मातृ या राष्ट्रीय? उत्तर है मातृ। प्रश्न संख्या 9, जो भाषा राज्य की सरकारी भाषा होती है वो डैश भाषा कहलाती है? मौखिक, लिखित, राज या राष्ट्रीय? उत्तर है राज। प्रश्न संख्या 10, हमारी राष्ट्रीय भाषा डैश है? हिंदी, अंग्रेजी,
पंजाबी या उर्दू? उत्तर है हिंदी। प्रश्न संख्या 11, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा उनके गुण, भाव आदि के बारे में बताने वाले शब्द को डैश कहा जाता है? विकल्प हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या भाषा। उत्तर है संज्ञा। प्रश्न संख्या 12, संज्ञा के कुल डैश भेद हैं? 2, 6, 4 या 5? उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 13, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताने वाले शब्द को डैश संज्ञा कहा जाता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? उत्तर है व्यक्तिवाचक। प्रश्न संख्या 14, किस शब्द से एक पूरी जाति के बारे में पता चले उसे डैश संज्ञा कहा जाता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 15, मेरे पास एक किताब है। उपरोक्त दिए हुए वाक्य में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं मेरे, एक, किताब या पास। उत्तर है किताब। प्रश्न संख्या 16, सोहन ने मोहन से कहा, तेरी चप्पल चोरी हो गई। दिए गए वाक्य में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। सोहन, मोहन, चप्पल, उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 17, संगीता ने सीता से कहा, मेरे मामा जी दिल्ली रहते हैं। वाक्य में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। दिल्ली, गीता, सीता, उपरोक्त सभी। उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, मैं मुंबई में रहती हूँ। लक्ष्मी ने राधा से कहा। वाक्य में से संज्ञा शब्द की पहचान करें। राधा और लक्ष्मी, मुंबई, उपरोक्त क और ख दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर है उपरोक्त क और ख दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 19, कक्षा शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उत्तर है समूहवाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 20,
मिठास शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उत्तर है भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 21। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को डैश कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या भाषा? उत्तर है सर्वनाम। प्रश्न संख्या 22। सर्वनाम के कुल डैश भेद होते हैं? 2, 6, 4 या 5? उत्तर है 6। प्रश्न संख्या 23। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा किसी अन्य पुरुष के लिए होता है वो शब्द डैश सर्वनाम कहलाता है? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक? उत्तर है पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 24। जिस सर्वनाम शब्द से किसी के बारे में निश्चित जानकारी मिले वो शब्द डैश सर्वनाम कहलाता है? विकल्प हैं पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक। उत्तर है निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 25। यह किताब मेरी है, सुंदर ने मोहन से कहा। वाक्य में से सर्वनाम शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं यह, मेरी, किताब। क और ख दोनों सही हैं। उत्तर है घ। क और ख दोनों सही हैं। प्रश्न संख्या 26। दीपक ने राधा से कहा, मेरी कमीज का रंग लाल है। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं दीपक और राधा, कमीज, मेरी या लाल। उत्तर है मेरी। प्रश्न संख्या 27। ये लड़का शरारती है, हरमन ने सुनील की ओर इशारा करते हुए कहा। वाक्य में से सर्वनाम शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं सुनील और हरमन, ख लड़का, ग ये, घ करते हुए। उत्तर है ये। प्रश्न संख्या 28। जैसी करनी वैसी भरनी वाक्य किस सर्वनाम के भेद की उदाहरण है? विकल्प हैं संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम।
उत्तर है संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 29। जिस सर्वनाम शब्द से किसी के प्रश्न करने या पूछे जाने के बारे में पता चलता है वो शब्द डैश सर्वनाम कहलाता है। विकल्प हैं संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तर है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से सर्वनाम की उदाहरणों की पहचान करें। विकल्प हैं क हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी इत्यादि। ख किताब, पेंसिल, पंखे इत्यादि। ग लाल, पीला, नीला। घ मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वे इत्यादि। उत्तर है घ मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वे इत्यादि। प्रश्न संख्या 31। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को डैश कहा जाता है। विकल्प हैं संज्ञा, सर्वनाम, भाषा या विशेषण। उत्तर है विशेषण। प्रश्न संख्या 32। विशेषण के कुल डैश भेद हैं 2, 3, 4 या फिर 5। उत्तर है 4। प्रश्न संख्या 33। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में पता चले वो शब्द डैश विशेषण कहलाता है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या संकेतवाचक। उत्तर है गुणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 34। जिस विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की गिनती के बारे में पता चले उसे डैश विशेषण कहा जाता है। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। उत्तर है संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 35। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तोल, माप आदि के बारे में पता चले वो शब्द डैश विशेषण कहलाता है। विकल्प हैं गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। उत्तर है परिमाणवाचक विशेषण। प्रश्न संख्या 36। मेरे बैग का रंग काला है, दीपक ने मानव से कहा। वाक्य में से विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं मेरे, बैग, दीपक और मानव, काला। उत्तर है काला।
प्रश्न संख्या 37। श्याम ने मीना से कहा, मेरे पास 200 रुपये हैं। वाक्य में से विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं श्याम और मीना, ख रुपये, ग 200, घ मेरे। उत्तर है 200। प्रश्न संख्या 38। सीता की माताजी ने उसे 10 किलो चीनी लाने को कहा। वाक्य में से विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प हैं सीता 10 किलो चीनी लाने को। उत्तर है 10 किलो। प्रश्न संख्या 39। सनी की आवाज़ बहुत मीठी है। वाक्य में से विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प है सनी मीठी आवाज़ है। उत्तर है मीठी। प्रश्न संख्या 40। राहुल बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। वाक्य में से विशेषण शब्द की पहचान करें। विकल्प है राहुल है व्यक्ति या फिर ईमानदार। उत्तर है ईमानदार।